तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे ताकोमी और जो निक होते हैं वो दोनों जो कोटा है उसका जो ऑफ़र है वो लेके आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो म्यू और जो काजुकी होते हैं वो दोनों यहाँ पे युका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। निक अब समझ जाती है कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मैं जो है यहीं पे रहूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो कहता है कि वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, तुम जो है कोटा का जो क्लब है उसे जो है ज्वाइन ना करो। ये सुनने के बाद यहाँ पे निक जो है बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम निक को देखते हैं जो सीधा कोटा के पास जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मैं अब यहीं पे रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही कोटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम वो निक नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। वो निक तो सिर्फ यहाँ पे पावर के पीछे पागल होती है और साथ ही वो जो है स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। तभी यहाँ पे जो कोटा होता है ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी, मुझसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई है भी नहीं। तभी हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो सामने आता है और ये बोलते कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी यहाँ पे जो कोटा होता है वो हंसने लग जाता है। ताकुमी कहते हैं कि नहीं, मैं तुमको हरा सकता हूँ। और ताकुमी जो होता है कोटा को चैलेंज दे देता है। कोटा जो होता है चैलेंज लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि अगर मैं जीता तुम जो निक को यहीं पर रखोगे, अगर तुम जीते तो यहाँ पे ये जो तुम्हारे साथ जाएगी। कोटा कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब इसके आगे हम देखते कि निक और ताकुमी यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ताकुमी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पे जो निक है वो कहती कि मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगी। अगर तुम यहाँ पे ट्रेनिंग में ठीक कर पाते हो तभी तुम यहाँ पे मैच को जो है जीत पाओगे। देखो यहाँ पे जो कोटा है उसकी जो पावर है वो जो है उसकी लात में है। अगर तुम उसके लातों से बच पाते हो तभी तुम जीत पाओगे। मुझे कम से कम एक हफ्ते के अंदर तुमको जो है यहाँ पे तैयार करना है ताकि तुम कोटा की लातों से बच पाओ और उसे जो है मार पाओ। वैसे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है युका के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और वो युका को बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूँगा और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। जिसके बाद ताकुमी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले ये एक ही जगह पे रनिंग करता है। अब जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे निक होती है वो जो होती है ताकुमी को एक घूंसा मारती है, जिसकी वजह से जो ताकुमी होता है वो जो होता है सीधा नीचे गिर जाता है। ताकुमी को ऐसा गिरा हुआ देख के यहाँ पे जो काजुकी होती है वो अपने ऊपर अफसोस भी करने लग जाती है कि मेरी वजह से ये जो इन सब चीज़ों में फंस गया। साथ ही काजुकी को शर्म भी आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो उसके लिए लड़ाई कर रहा है। यानी शर्म मतलब वो गिल्टीनेस वाली नहीं, जो शर्म होती शर्माने वाली शर्म है। यहीं पे जो निक होती है वो जो होती है ताकुमी को यहाँ पे रुमाल देती है और ये बोलती कि कम ऑन, उठ के खड़े हो जाओ। मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। ताकुमी बोलता है कि तुम्हें ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है मेरी वजह से हो रहा है, मैं अपने आप ही ये सब करना चाहता था। अब सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे निक होती है वो जो होती है ताकुमी को दौड़ाने के लिए लेके आई होती है, लेकिन जो ताकुमी होता है वो बहुत जल्दी ही थक जाता है। निक कहते कि अभी तो सिर्फ 10 किलोमीटर ही हुआ है और तुम इतनी जल्दी थक गए, आखिरकार तुम यहाँ पे जो कोटा है उसे जो है कैसे हराओगे, जल्दी उठो और खड़े हो जाओ। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे एक प्लान को बताता है और ये बोलता है कि असल में मैंने यहाँ पे कोटा के पास एक लेटर भेजा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि जो ताकुमी है उसने एक लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि तुम अपने राइट हैंड और राइट जो लेग है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं एक नौसिखिया हूँ और तुम एक प्रो बंदे हो। तो क्या तुम यहाँ पे पूरी ताकत से मेरे से लड़ना चाहोगे या फिर मेरे लेवल पे आके मुझसे लड़ना चाहोगे। तभी यहाँ पे जो कोटा होता है वो जो होता है लेटर पढ़ के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। सभी बंदे कोटा को ही देख रहे होते हैं। यहीं पे निक कहती है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, वैसे तुम दिखते तो नहीं हो लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही चालू बंदे हो। चलो तुमने मुझे एक हिंट तो दे दिया है जिससे यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो जो बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे इन सब चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने इस तरह की जो टेक्निक है उसे जो है बहुत समय पहले यहाँ पे जो है भगा दिया था,
लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें ये टेक्निक बतानी होगी। देखिए हम लोग जो है अब सिर्फ यहाँ पे जो कात्सुकी है उसकी जो वीक पॉइंट है उसी के ऊपर काम करने वाले हैं, यानी कि वो राइट साइड से हमला नहीं करेगा, हम लोग उसी के ऊपर काम करेंगे। यानी कि अब मैं तुम्हारा जो राइट लेग है और जो राइट हैंड है उसे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, जिससे तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से हमला कर पाओगे। इसलिए जब तक सूरज डूबता नहीं है जब तक हम लोग यही काम करेंगे। ये सुनते ही ताकुमी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, लेकिन वो तैयार होता है, जिसके बाद ये लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो निक होती है वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाती है, जिसकी वजह सही बंदे इन दोनों को ही देखने लग जाते हैं और ये दोनों भी जो होते हैं यहाँ पे शर्माने लग जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग ट्रेनिंग करके घर पे पहुँचते हैं और ये देखते हैं कि मियू और काजुकी एक मेड की ड्रेस में खड़े होते हैं। ये देखते ही यहाँ पे निक और ताकुमी दोनों ही शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है ये बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, इसलिए मुझे ये पता है कि तुम लोग यहाँ पे जो खाना है वो नहीं बना सकते हो, खासकर काजुकी तुम, इसलिए हम लोग अब जो है यहाँ पे तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प करेंगे। इस तरह से हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग में भी हेल्प कर पाएंगे। ये सुनने के बाद जो यहाँ पे ताकुमी होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि ठीक है, जब तक हम लोग खाना बना रहे हैं जब तक तुम जाओ और नहा के आ जाओ। ताकुमी जो होता है नहाने के लिए निकल जाता है। निक जैसे ही यहाँ पे किचन में पहुँचती है वो देखती कि खाना जल चुका है और यहाँ पे जो किचन है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ जो है तबाह हो चुका है। तभी जो निक होती है ये बोलती कि अगर तुम लोगों को बनाना नहीं आता तो आखिरकार तुम लोगों ने ट्राई भी क्यों किया। म्यू बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, असल में हम लोग यहाँ पे जो ताकुमी है उसकी जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों से खाना ठीक से नहीं बना है, इसलिए हम लोग दोबारा से जो खाना है वो बनाने जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग नहा के आ जाओ। लेकिन तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है खाना लेके खाने के लिए बैठ जाता है और उसे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखने के बाद यहाँ पे जो युका होती है और जो म्यू होती हैं वो दोनों ही शौक में आ जाते हैं और वो दोनों शर्म के मारे थोड़ा शर्मा भी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है और जो म्यू होता है वो दोनों यहाँ पे रोने लग जाते हैं और ये बोलते कि हमें माफ़ कर देना, मुझे पता है कि यहाँ पे जो खाना है वो अच्छा नहीं है, तुम झूठी तारीफ़ कर रहे हो। ताकुमी कहता है कि नहीं, खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम इसे ठीक ढंग से बनाओ तो ये और भी टेस्टी बन सकता है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को खाना बनाना भी सिखा सकता हूँ। ये देखने के बाद यहाँ पे जो निक होती है वो शौक में आ जाती है। ये बोलती कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे खाना बनाना सीख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि काजुकी और म्यू यहाँ पे आपस में बात करते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि हमें इस चीज़ को सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है एक्टर हैं, इसलिए हम लोग को हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है इन दोनों को किचन के अंदर ले आता है। किचन के अंदर लाने के बाद ताकुमी यहाँ पे इन दोनों को बोल रहा होता है कि तुम दोनों को जो खाने की किताब है उसे जो है ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि यहाँ पे तुमसे कोई गलती ना हो और कम से कम गलती करने की कोशिश करना। जिसके बाद ताकुमी जो होता है इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पे दिखाता है कि आखिरकार खाने को कैसे हिलाते हैं, और साथ ही जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे काजुकी को बोलता है कि तुम्हें जो खाना है वो जो है ठीक से बनाना होगा और साथ ही किताब को ठीक से पढ़ना होगा और रेसिपी को याद कर लेना होगा। वैसे तुम्हारे लिए काम मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले भी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वगैरह है उनको जो है याद किया हुआ है। यहीं पे जो निक होती है उसे जो ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा कि ताकुमी इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। जिसके बाद जो ताकुमी होता है वो जो होता है म्यू के पास जाता है और म्यू को आलू छीलना सिखा रहा होता है। बताओ, एक चेस प्लेयर, लेकिन उसे आलू छीलना नहीं आता। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता। फिर यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है म्यू को बोलते हैं कि देखो, आलू को जो इस तरह से पकड़ते हैं और इसके ऊपर हल्का हल्का जो चाकू है उसे फेरते हैं, ताकि इसके जो छिलके हैं वो जो है बाहर आते रहें। लेकिन यहाँ पे जो म्यू होती है वो जो होती है आलू को काटी देती है। तभी यहाँ पे ताकुमी बोलते कि तुम्हें ज़्यादा दम नहीं लगाना, वरना आलू के अंदर छेद हो जाएगा। जिसकी म्यू करने लग जाती है और उसे धीरे धीरे आ भी जाता है। तभी जो म्यू होती है सोचती है कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो रोज़ कितनी मेहनत करता है। फिर म्यू ताकुमी को बोलती कि वैसे तुम्हें लगता हो कि हमें छोटे मोटे काम भी नहीं आते। ताकुमी बोलते कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको सब काम आता हो।
जिसके बाद ताकुमी कहता है कि मैंने आज रनिंग करी और मुझे भी जो रनिंग करना बिल्कुल नहीं आता और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया। फिर हम देखते कि थोड़ी देर बाद खाना जो होता है यहाँ पे तैयार हो जाता है और इस बार खाने की जो शक्ल है वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है। तभी यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है खाने को देखती है और शौक में आ जाती है और निक को थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ होता है कि ये जो खाना है ये तो असल में निक का फेवरेट है। निक समझ जाते कि ये लोग मेरे लिए ही खाना बना रहे थे, लेकिन शुरू में खाना जल गया था जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला। लगता है कि ये लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अगर मैं यहाँ से चली गई तो, इसलिए तो इन लोगों ने मेरे लिए खाना बनाया, क्योंकि इनको यहाँ पे यकीन है कि हो सकता है कि ये जो मील है ये जो मेरी लास्ट मील हो इस घर के अंदर। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी मिल के खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन आज ताकुमी ने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है कि उससे चम्मच भी नहीं उठ रहा और जो चम्मच होता है वो बार बार नीचे गिर रहा होता है। तभी ताकुमी बोलता है कि असल में आज मैंने कुछ ज़्यादा ही रनिंग कर ली है, मेरी बॉडी को इतनी रनिंग करने की और इतनी एक्सरसाइज करने की कोई आदत नहीं है, जिसकी वजह से मेरे मांसपेशियों में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ कर पाए। तभी यहाँ पे म्यू कहती कि अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं तुमको अपने हाथों से खिला सकती हूँ। फिर जो म्यू होती है वो जो होती है ताकुमी को अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। ताकुमी जो होता है खाना खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है। ताकुमी बोलते ही खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी जो काजुकी होती है वो भी जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो भी अपने हाथ से यहाँ पे ताकुमी को खाना खिलाने लग जाती है। अब काजुकी का इस तरह का रिएक्शन देख के यहाँ पे जो हमारी निक है वो कहाँ पीछे रहने वाली है, वो भी जो होती है अपने हाथ से खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे इस लौंडे के तो बहुत ज़्यादा मजे हैं, क्योंकि 3-3 लड़कियाँ इसके प्यार में गिर चुकी हैं और यहाँ पे कुछ लौंडों से एक लड़की नहीं पड़ती है, किस्मत हो तो इस लौंडे जैसी हो। जिसके बाद हम देखते कि 3 लड़कियाँ यहाँ पे ताकुमी को जो खाना खिला देती हैं और उन तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तीनों जो होती है यहाँ पे शर्मा रही होती हैं। तभी जो काजुकी होती है ये बोल रही होती है कि हम लोगों ने हमेशा यहाँ पे दूसरों से काम ही करवाया है, कभी भी जो खुद का काम खुद नहीं किया है, लेकिन जब हमने पहली बार अपना काम खुद किया तो सही में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। जबकि यहाँ पे बहुत सारे शेफ़ ने हमारे लिए खाना बनाया लेकिन हमें एक भी खाना पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि हम लोगों ने उन शेफ़ की जो इज्जत है वो भी जो है नहीं करी। तभी यहाँ पे जो म्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और यहाँ पे दोनों लड़कियाँ खाना खिला रही होती हैं, लेकिन हमारी जो निक होती है वो जो होती है इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और ये बोलती कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते कि ये लोग फिर से रनिंग करने के लिए आए होते हैं। अब मैच को सिर्फ 3 दिन रह गया है। यहाँ पे जो काजुकी और जो म्यू है वो जो है यहाँ पे ताकुमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ताकुमी को वक्त पे पानी देते हैं और वो कहते हैं कि तुम सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दो, तुम जो यहाँ पे खाने पीने के काम पे बिल्कुल ध्यान मत देना। और दूसरी तरफ जो निक होती है उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तभी यहाँ पे ताकुमी कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर से जो होते हैं रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा ताकुमी फिर से जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसकी हवा फिर से टाइट हो जाती है। ताकुमी बोलता है कि आखिरकार मुझे ये टॉर्चर कब तक झेलना होगा, तो जिस पे निक बोलते कि तुमने टॉर्चर खुद ही चुना है, इसे तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही। वैसे अगर मेरे साथ दौड़ने वाला पार्टनर हो तो मैं ज़रूर दौड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे हमें जो होता है कोटा का सीन दिखाया जाता है। जो कोटा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ये बोलता है कि अच्छा, निक ने मुझे मना किया, उस लूज़र के लिए उसे मैं दिखा दूंगा कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग कौन है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे किसी भी तरह अपने डोम में ला करूँगा। फिर हम देखते कि जो कोटा होता है वो जो होता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है कोटा से टकरा जाती है। यहाँ पे कोटा बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो निक। निक बोलती कि मैं अपनी ब्रेस्टी करने आई हूँ। कोटा बोलता है कि वैसे भी तुम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम यहाँ पे अपने जो फैसले हैं वो जो दूसरे बंदों के ऊपर थोपती हो। निक तुम में अब वो दम नहीं रह गया है, तुम जो है पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। तुम अपने फैसले करने के लिए यहाँ पे किसी और बंदे के ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डोम में आओ और मैं तुम्हें दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना दूँ, इसलिए तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं उस ताकुमी को तो बड़े आराम से हरा ही दूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है फिर से ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड में आ जाता है और इस पर ताकुमी की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। साथ ही जो निक होती है ये कहती कि तुम्हारे जो मुक्के हैं वो जो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तभी निक जो होती है यहाँ पे कोटा की बातों को याद करती कि कोटा ने कैसे निक को कहा था कि निक तुम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो,
तुम अपने फैसले लेने के लिए यहाँ पे दूसरे बंदों के ऊपर डिपेंड रहती हो। तभी यहाँ पे जो निक होती है वो ताकुमी को बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से इन सब चीज़ों के बीच में आना पड़ा। ताकुमी बोलता कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं उस बंदे को हरा के रहूँगा। तभी जो निक होती है ये बोलती कि वैसे बचपन से लेकर अभी तक मैंने यहाँ पे कभी भी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं किया है, मैं हमेशा से स्ट्रांग बनती आई हूँ। जब मैं इस एकेडमी में पहली बार आई थी तो मैंने यहाँ पे सभी बंदों को हराया था, जिसके बाद मुझे पावर चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रांग बनने के लिए आगे बढ़ी। सभी बंदों ने बोला कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग जो है तुम्हारे साथ है। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। यहाँ पे मेरे जो डैड है वो जो है मुझे हमेशा से क्यूट चीज़ों से दूर करते रहे, और धीरे धीरे मेरे अंदर की जो लड़की है वो जो है मरती रही। जब मैंने कोई क्यूट ड्रेस देखी तो मेरे डैड ने कहा कि वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। सही बताऊं तो जो बड़े बंदे हैं उनको मारते वक्त मेरे हाथ भी कांपते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखाती और मैं उनको बड़े आराम से मार के दिखाती हूँ। और अभी जो यहाँ पे कोटा है वो भी जो मुझे दोबारा से आगे की तरफ ले जाना चाहता है ताकि मैं और भी स्ट्रांग बन जाऊँ। लेकिन मुझे स्ट्रांग बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों से दूर हो जाऊँगी और मैं तुम लोगों से दूर नहीं होना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि हम लोग ये मैच जीते हैं, लेकिन ये लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे शुरू से ही मुझे बहुत सारी चीज़ों को करने से मना कर दिया गया है। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम हमेशा वही चीज़ें करती आई हो जो तुम्हें यहाँ पे करने को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज़ें करो जो तुम करना चाहती हो। तभी यहाँ पे निक कहते कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम इस कंडीशन में हो। जिस पे ताकुमी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं ही वो बंदा था जिसने यहाँ पे जो कोटा है उसे जो यहाँ पे चैलेंज किया था। वैसे जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम एक शैतान लड़की हो। ये सुनते ही यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद ताकुमी कहता है लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहा और मैंने तुमको नोटिस किया तो मुझे पता चला कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करती हो, तुम हमेशा अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखती हो, साथ ही तुम घर से स्कूल और यहाँ फिर ट्रेनिंग करने जाती हो और साथ ही रनिंग करने जाती हो। तुम सही में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे नेक्स्ट डे ये लोग जो होते हैं फिर से रनिंग करने के लिए आए होते हैं। रनिंग करने के दौरान यहाँ पे जो ये निक होती है वो जो होती है यहाँ पे एक फूल को देख रही होती है। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो निक को देखने लग जाता है। निक कहते कि आखिरकार तुम जो मुझे इतना क्यों घूर रहे थे, जिस पे ताकुमी कहता कि असल में मैंने पहली बार तुम्हारे अंदर एक खूबसूरत सी लड़की को देखा, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें जो है देखना चाहिए। जिस पे निक कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता कि क्या लड़कियों को जो इस तरह से नहीं घूरना चाहिए, उनको जो ये सब अच्छा नहीं लगता। ताकुमी बोलते कि मुझे माफ़ करना, बस मुझे तुम अच्छी लगी इसलिए मैं तुम्हें घूरने लगा। ये सुनते ही यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है ब्लश करने लग जाती है, यानी कि वो शर्माने लग जाती है। तभी ताकुमी कहता कि देखो निको, मुझे पता है कि तुम अंदर से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी है तो वो भी जो है तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, इसलिए तुम्हें अपने जो कमज़ोरी है उसे भी जो है स्वीकारना चाहिए। तभी यहाँ पे जो निको होती है वो शर्म के मारे ही ताकुमी को एक घूसा मार देती है और ताकुमी नीचे गिर जाता है। वैसे लड़कियां कमाल की है जापान में, यहाँ पे शर्म के मारे वो घूसा ही मार देती हैं। जिसके बाद हम देखते कि जो निक होती है वो जो होती है नीचे बैठ जाती है और ये बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जो है हेल्प करो, क्योंकि मैं अपना रास्ता खुद यहाँ पे जो है ढूंढना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद ताकुमी कहता कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा और हम दोनों मिलके उस कोटा की यहाँ पे जो हवा है वो टाइट कर देंगे। जिसके बाद ये दोनों ही जोश में आ जाते हैं और फिर से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो काजुकी होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी एक्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो कर रही होती है। तभी जो बाकी लड़कियाँ होती हैं ये काजुकी को देख के बोलती हैं कि वैसे आज जो काजुकी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका ध्यान कहीं और है। यहीं पे काजुकी कहती कि जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करके यहाँ पे जो निक है उसके मैच पे जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में हम मियो को देखते हैं जो यहाँ पे चेस का मैच कर रही होती है। तभी उसके भी टीचर कहते कि यार तुम्हारा फोकस कहीं और है मियो, तुम पहले की तरह नहीं खेल रही। तो मियो और काजुकी दोनों साथ में कहते कि हम दोनों फटाफट मैच ख़त्म करके यहाँ पे जो निक है उसके मैच पे जाएंगे। इन दोनों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती कि आखिरकार
जो निक है वो कैसा कर रही होगी। वैसे दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। असल में मैं इस वीडियो को 40 मिनट का बनाने वाला था, लेकिन एक थोड़ा डर भी था कि पता नहीं ये वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही हाइप वाले बटन को क्लिक करना। चलो ठीक है, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे। बस मुझे उस दिन कुछ काम ज़्यादा ना हो, इस बार काम कुछ ज़्यादा था इसलिए मैं 40 मिनट की वीडियो बना ही नहीं पाया। चलो ठीक है, बाय बाय।